कहा जाता है जिसने वक्त को पहचान लिया वही भविष्य को जीत लेता है। और आज का वक्त एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। उस दिशा का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आने वाला समय न तो मशीनों का होगा न इंसानों का, बल्कि एआई के साथ चलने वालों का होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयासागर गुप्ता और आज हम बात करेंगे क्या आने वाला समय एआई का है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर एआई है क्या। एआई का मतलब है ऐसी मशीनें या सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके। जिस तरह इंसान अनुभव से सीखता है वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। हर क्लिक, हर सर्च, हर फोटो एआई के लिए फोड़ना होता है। शायद आप महसूस नहीं करते, लेकिन एआई हमारे चारों तरफ पहले से फैला हुआ है। जब आप YouTube खोलते हैं तो नेटफ्लिक्स कोई मूवी सजेस्ट करता है। जब आप गूगल मैप खोलते हो तो वह रास्ता बता देता है। ये सब एआई ही कर रहा होता है। आजकल डॉक्टर भी बीमारियों की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान भी एआई का इस्तेमाल करके अच्छा फसल ले रहा है। एआई सिर्फ काम आसान नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया की सोच बदल रहा है। अब फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह रोबोट ले रहे हैं। कस्टमर सर्विस में चैट बॉक्स पर लोगों से बात कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन में भी चैट जीपीटी और DALL-E जैसे टूल्स की वजह से आज वीडियो बनाना कितना आसान हो गया है। आज दुनिया भर की देश एआई पावर की दौड़ में है। जो देश इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले समझ लेगा वही देश भविष्य में सबसे आगे होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा। इसका जवाब है हाँ और नहीं। जो लोग वही पुराने तरीके से काम करते रहेंगे उनकी नौकरियां खतरे में है, लेकिन जो लोग एआई के साथ काम करना सीख जाएंगे उनके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसी नौकरियां बनेंगी जिनके नाम आज हमें पता भी नहीं है, जैसे कि एआई ट्रेनर, एआई सेफ्टी एक्सपर्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर आदि। अगर आप चाहते हो कि आने वाला समय आपका हो तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। ये 4 स्किल सबसे जरूरी है। पहला, एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, DALL-E, नेवा, मिडजर्नी आदि ये अच्छा से इस्तेमाल करना सीखना होगा पहला तो। दूसरा तो डेटा एनालिसिस, क्योंकि एआई डेटा से चलता है और हमें डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें डेटा एनालिसिस करना नहीं आएगा हम एआई का अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें डेटा एनालिसिस भी सीखना होगा। तीसरा नंबर है क्रिएटिव थिंकिंग। हमें क्रिएटिव थिंकिंग सीखना होगा, क्योंकि मशीन कॉपी कर सकती है लेकिन अपनी सोचने की ताकत इंसानों में ही होती है। इसलिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग भी सीखना जरूरी है। चौथा नंबर है एथिक्स और ह्यूमैनिटी। हमें एथिक्स और ह्यूमैनिटी भी सीखना होगा ताकि हम एआई को इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करें। आज हमारा भारत एआई रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार इंडिया एआई मिशन पर काम कर रही है और नई नई एआई कंपनियां लॉन्च कर रही है और लाखों युवा आज इस फील्ड में करियर बना रहे हैं। अगले आने वाले 10 सालों में एआई भारत की जीडीपी को अरबों डॉलर तक बढ़ा सकता है। तो जरा सोचिए 2035 में कैसा होगा हमारा जीवन। सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी, हमारे सभी काम करने के लिए रोबोट होंगे, एआई ट्यूबर होंगे जो बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाएंगे और शायद मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार बन जा रहेंगे। लेकिन याद रखिए, एआई इंसान का बनाया हुआ चीज है। अगर हम सही दिशा में चलें तो ये हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इसलिए आने वाला समय डर का नहीं, तैयारी का है। एआई कभी आपकी जगह नहीं लेगा, बल्कि वो इंसान आपकी जगह लेगा जो एआई चलाने जानता है। इसलिए आप भी इसे सीखिए, अपडेट रहिए और इस नई लहर का हिस्सा बनिए, क्योंकि आने वाला समय एआई का है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप इस एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।